लड़का लड़की एक समान। ये सेंटेंस, ये वाक्य आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा, ना जाने कितनी जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, इस वाक्य की असलियत कुछ और ही है। हमारे भारत में इस सेंटेंस को सिर्फ पढ़ने और लिखने, इस पर बातें करने के लिए रखा गया मात्र, जबकि इस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात को विचार में, संज्ञान में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वर्कशीट सिर्फ 10th क्लास का नहीं, सिर्फ हिंदी का नहीं, सिर्फ क्षितिज कन्यादान कविता का नहीं है, बल्कि ये टॉपिक, ये वर्कशीट पूरे इंडिया का होना चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर एक परिवार तक भारत के ये वर्कशीट पहुंचे, परिवार का हर एक मेंबर इस बात को समझे और इस पर गौर करे, विचार करे। स्वागत है आप सभी का एक नई और कमाल की हटके वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल्ली शिक्षा विभाग का, जिन्होंने इस वर्कशीट को इस तरीके से डिजाइन किया है। मैं नॉर्मली इसे कविता के तौर पे पढ़ाता तो शायद इसके मर्म तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, नमन करता हूँ उन सभी शिक्षाविदों को जिन्होंने इस वर्कशीट को इस तरह से तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं। मैं इस टॉपिक को, इस वर्कशीट को लाइव लेके आना चाहता था, सोचा डिस्कस करूं, लेकिन लाइव थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो मैं इस वर्कशीट में जो भी आपसे सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब अपने विवेक के अनुसार कमेंट में जरूर देंगे। तो यहाँ पर कन्यादान जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ विशेष तथ्य है जिन पर सभी को गौर करना चाहिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आखिर ये लाइन इस कविता में क्यों रखी गई है? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कवि जिन्होंने ये लाइनों को यहाँ पर रखा है। एक लड़की की शादी होती है, विवाह होता है और वो जाती है अपने ससुराल में जाती है, और ससुराल में उसके साथ कितना अन्याय होता है, कितना अत्याचार होता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो लड़की है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ करके ससुराल गई है। आखिर क्यों उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है? हमारे समाज में आग रोटियां सेकने के लिए है, आग को खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जब एक लड़की ससुराल में जाती है, जब एक बहू बन करके वो अपने ससुराल में जाती है, मायका छोड़ करके, पिता का घर छोड़ करके, तो वहाँ पर लड़कियों को जलाया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने सुनने को मिलते हैं। लड़कियों को आग में डाल दिया गया है, लड़की आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कविता पूरे इंडिया में नहीं पता है लोगों को इसके मर्म का। यहाँ पर अक्सर ये दुर्घटनाएं विवाहित दंपतियों के घरों में देखी गई है। इनसे बचने के लिए हमें समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही मैं उन परिवारों की भी बात करना चाहूँगा जो परिवार इस तरह की मेंटलिटी रखते हैं, जो बहू को बहू समझते हैं। ये नहीं समझते हैं कि किसी घर की वो बेटी है और जब वो आपके घर में आई है तो वो भी बहुत सारी उम्मीदें लेके आई है, खुशियाँ चाहती है, प्यार चाहती है, अपनापन चाहती है, लेकिन उसके साथ बदसलूकी की जाती है। आखिर क्यों? ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल उनके लिए जो इस वर्कशीट को देख रहे हैं, उन ससुराल वालों के लिए है जो इस तरह के अत्याचार एक बहू पे करते हैं जो कि किसी की भी बेटी है। दूसरा देखिए, यहाँ पर वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन में। वस्त्र यानी कि कपड़े, आभूषण यानी कि गहने। अक्सर हमने देखा लड़कियां कपड़ों पर ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, आभूषणों पे, गहने पे, जेवरों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, ज़्यादा चाहती है। हर एक लड़की चाहती है, बल्कि एक बहू चाहती है जब वो शादी के बाद उसके पास बहुत सारे कपड़े हों, रंग बिरंगे कपड़े हों, वैरायटी के कपड़े हों, उसके बाद बहुत सारे जेवर हों, आभूषण हों। आए दिन हम समाचार देखते हैं, आए दिन हम पढ़ते हैं, करवा चौथ के दिन लड़की को गिफ्ट नहीं मिला, पत्नी को ये नहीं दे पाया, वो डिमांड करा था लेकिन पूरी नहीं हो पाई, कपड़े नहीं मिले, आभूषण नहीं मिले, गहने नहीं मिले, और लड़की ये कदम उठा लिया उसने, इतना कुछ उसके साथ
हो जाता है या वो कर लेती है, वो उन बहुओं के लिए, उन लड़कियों के लिए सवाल है कि क्या जिंदगी गहनों पर टिकी है, क्या जिंदगी कपड़ों पर टिकी है। अगर आपको कपड़े नहीं मिल पाए, अगर आपको गहने नहीं मिल पाए, तो क्या प्यार सिर्फ गहने और कपड़ों तक ही सीमित है? आखिर क्यों ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं हमारे इंडिया में जिनके ऊपर इस तरह का लोगों का रिएक्शन होता है? आपके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि गहने और कपड़े इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उस घर में कितनी रिस्पेक्ट आपको मिलती है, वो घर में आपको कितनी इज्जत मिलती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखें यहाँ पर कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़का लड़की एक समान आखिर क्यों कहा जाता है? फिर इस पे अमल क्यों नहीं किया जाता? एक घर में एक लड़की है, मम्मी पापा की इकलौती लड़की है, और दूसरे घर में दो मम्मी पापा, उनके दो बेटे। आज लड़की जवान हो गई है और लड़की को विदा होना है, लड़की अपनी ससुराल जाएगी और वहां पर जो मेंबरों की संख्या वो हो जाएगी 5, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि 2 ही मेंबर रह गए, मम्मी और पापा। धीरे धीरे बुढ़ापे पे जाएंगे, क्या हालत इनकी होगी? कौन इन्हें देखेगा? क्या वो लड़का जिससे शादी हुई है वो लड़का यहाँ रह सकता है? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक और लड़की आएगी तो वहाँ पर भी 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक और बेटा है। क्या यहाँ पर ये 4 नहीं रह सकते? लेकिन नहीं, समाज नहीं रहने देता, क्योंकि ये सिर्फ कहने वाली बात है, लड़का लड़की एक समान। आखिर क्यों लड़की के मम्मी पापा को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता? और उन लोगों के लिए भी सवाल है, जो लड़का अगर घर जमाई बन के रहता है तो लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं कि भाई घर जमाई हैं। मैं उन लोगों पर भी सवाल करना चाहूँगा कि अगर कोई लड़का आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है तो उस पर लोग अत्याचार करते हैं कि भाई हमारे घर में रह रहा है, घर जमाई बन के रह रहा है। आखिर ये लड़का और लड़की का जो किस्सा है ना, ये सिर्फ कहने और सुनने मात्र के लिए है। इस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लड़की पढ़ती है, अच्छी उससे एजुकेशन मिलता है, आज उसकी नौकरी लग गई है और नौकरी लगने के बाद वो कमाने चली जाती है ससुराल। लेकिन ससुराल में अगर वो अपनी सैलरी का, अपने उस कमाई का कुछ हिस्सा अपने मम्मी पापा को देना चाहे तो उस पर उंगलियां उठाई जाती है। क्यों? जब पढ़ाया लिखाया पाला पोसा सब कुछ मम्मी ने, वो इकलौती है, आज वो अपनी मम्मी पापा की सेवा करना चाहती है, तो आखिर क्यों उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं? ये सवाल आपके लिए है। सभी पूरे इंडिया भारतवर्ष के सभी लोगों के साथ मैं ये सवाल शेयर करना चाहूँगा कि आखिर इस तरह क्यों पाबंदी रखी जाती है, आखिर ऐसा क्यों भेदभाव किया जाता है? तो चलिए, यही बस मेरा संदेश था कि आप जो ये टॉपिक रखे गए हैं इन पर ज़रूर विचार करें। अगर आप लड़की हैं तो आप ये समझे कि आपको किस तरीके से ससुराल में रहना है, और अगर आप लड़के हैं तो आपको ये समझना है कि जो कोई आपके घर में आएगी उसे आपको किस तरीके से रखना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ सवाल है यहाँ पर और सवाल नॉर्मल से हैं। आपने इस वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम लोगों तक, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और जो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे कवि कहना चाहते हैं, जो दिल्ली सरकार ने डिजाइन किया वर्कशीट वो कहना चाहती है, वो मकसद पूरा हो। आग में रोटियां सेकना एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है तो लगे हाथों अपना काम भी बनाना। आग में रोटियां सेकना मतलब क्या है कि जैसे कोई काम चल रहा है तो उसमें आप अपना काम भी कर लें, तो लगे हाथों अपना काम बनाना मतलब आग में रोटियां सेकना। आपने और भी बहुत सारे कौन कौन से मुहावरे सुने? तो बहुत सारे मुहावरे आपने सुने भाई। मुहावरे अब भतेरे हैं, आप कोई भी लिस्ट में 1-2 लिख सकते हैं। आंखें दिखाना, आंख मारना, अंगूठा दिखाना, इस तरह से बहुत सारे मुहावरे आप लिख सकते हैं। वस्त्र और आग के पर्यायवाची लिख देंगे। वह वस्त्र मतलब होता है कपड़े, वसन तो पट, तो इस तरह से वस्त्र के पर्यायवाची है। आग का लिख सकते हैं, वह अग्नि है, पावक है, हुतासन है, इस तरीके से। और एक एक्टिविटी भी है आपके लिए कि आपके अनुसार एक अच्छे व्यक्तित्व के क्या गुण होते हैं, घर पर चर्चा करके सूची बनाइए। तो अच्छे व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण हैं? भाई सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, अपना काम समय पर करने वाला होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत सारे गुण हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। तो ये मैसेज जो इस कविता से आपको मिला है
क्या लगता है आपको, लड़का और लड़की को क्या एक समान माना जाता है? कितना इस पर काम करने की ज़रूरत है, कितना लोगों को समझने की ज़रूरत है, लड़कों का क्या रोल है और लड़कियों का क्या रोल है? मुझे ज़रूर कमेंट करके अपना सजेशन कीमती जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम, यानी कि सिर्फ 10th में ही नहीं बल्कि सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।